अम्मू जी ये कहती हूँ, ये तो हर व्यक्ति भारतीय है। आप छाती ठोककर कहेंगे मैं राजपूत हूँ, यहाँ पर अखिलेश जी छाती ठोककर कहते हैं हम यदुवंशी हैं, कहते हैं ना अजीज खान साहब। आप भी कहेंगे कि हम मुसलमान नेता हैं और समाजवादी पार्टी के लिए जो हम काम करते हैं हम अपने काम में लगे हुए, ये हर कोई कहेगा। मेरा सवाल दूसरा है, ये बड़ा आरोप लगाना कि योगी आदित्यनाथ सारे काम छोड़कर इसी प्लानिंग में लगे हुए थे कि भाई दलित सांसद पर हमला कराना है। राधिका जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। राधिका जी ये बहुत बड़ा हमला है। और मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब तलवारें लहराई जाती हैं, अजीज खान साहब का आरोप है कि उन तलवारें लहराने वालों को खुली छूट दी जाती है, इसलिए सवाल है। उनका सवाल इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि सांसद साहब के घर पर हमला हुआ, आपने कार्रवाई नहीं की है उस पर कोई, आप खुली छूट देना चाहते हैं यूपी में, जिससे कि ये एक जातीय संघर्ष यूपी में होता रहे। राधिका जी देखिए, उत्तर प्रदेश को बांटने का काम किस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आ रही है उसका इतिहास गवाह है। हिंदुओं से किस तरीके की नफरत है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हिंदू भी आपस में जातियों के नाम पर लड़ाई करे, क्योंकि इसी तरीके की वो राजनीति करते आ रहे हैं। हिंदुओं से उनके दिल में कितनी नफरत है वो हमने तब देखा था जब मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया था। आज भी जब हिंदू मर रहा है वेस्ट बंगाल में, तो यही अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए। कहीं पर भी हिंदुओं पे हमला होगा ये चुप्पी साध लेंगे, लेकिन बांटने की बारी आएगी या हम हिंदू के हमारे गौरव को, राणा संघा जी को अपमानित करना हो, तब ये लोग सब बोलेंगे। अपमान करना हो, हिंदू धर्म को खत्म करना हो, जातियों में बांटना हो, तो ये सब बोलेंगे। वरना टूटी चोर साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसीलिए है क्योंकि वो देख चुके हैं उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया। खुद तो टूटियां चुराई और उत्तर प्रदेश को कितने मीलों पीछे ले गए। कम्युनल वायलेंस कितना इनके राज में था, अराजकता कितनी थी, हाहाकार कितना था। उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम इन्होंने किया। तो ये जानते हैं कि ये किसी भी तरीके से वोट नहीं मांग, तो ये अंग्रेजों का पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और देखिए ना, आज बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कितनी बेवकूफों वाली बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार उत्तर प्रदेश की प्रगति का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो बैठ के इनके खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे और इनके लिए ऐसी चीजें करेंगे कि जैसे कि और कोई समय नहीं है। क्योंकि क्या है ना, इन लोगों की पूरी राजनीति ही इस तरीके से चली है क्योंकि ये लोग यही करते आए थे। तो इनको लगता है कि सामने वाला ये करेगा, जो चोर होता है उसको सामने वाले के अंदर चोर ही दिखाई देता है, वही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक बात जो बहुत गौर फरमाने की है कि जब राणा संघा जी का अपमान हो रहा था, जब औरंगजेब की वाहवाही हो रही थी, तब औरंगजेब के साथ इनके सारे के सारे प्रवक्ता खड़े थे। और मुझे याद है आप ही के शो पे मैं बैठी थी और इनके एक प्रवक्ता थे जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उस वक्त कि अभी तो औरंगजेब देखो और भी आएंगे और भी मुगलों की हम वाहवाही करेंगे। बहुत साफ तौर से वो आप ही के शो पे ये बात कह रहे। नहीं राधिका जी जो देखिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, यहाँ दुष्यंत जी भी आ गए हैं। ये आज जो उन्होंने बात कही है, जरा अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, मैं उसको बार बार, क्योंकि जब मैंने ये सुना तो मैं ये सोच रही थी कि अखिलेश जी ने सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट किया है, ये कहते हुए कि ये प्लानिंग कर रहे थे करनी सेना के नेताओं के साथ मिलकर। अब करनी सेना के नेताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एक बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए दलित सांसद को अटैक करिए, उनके घर पर अटैक करिए। ये मामला बहुत संवेदनशील है, ये मामला बहुत संवेदनशील है। और मैं बार बार ये कहती हूँ अजीज खान साहब, इसका मतलब पूरा समय तो आदित्यनाथ जी के पास ही रहा होगा, क्योंकि आप तो वहां प्लानिंग कर रहे थे, आपको समय मिल गया यहाँ टीवी पे आने का, आप और प्लानिंग नहीं कर रहे। कमाल की बात कर रहे हैं ये लोग की प्लानिंग चल रही है। सूरजपाल जी यहाँ बैठे हैं और कोई प्लानिंग क्यों करेगा जब ये लोग करते हैं। ये लोग आग जनी जलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या प्लानिंग हो रही थी? संभल में जो हो रहा था उसके लिए कितनी प्लानिंग करी जा रही थी। उनके जो नेता हैं क्या क्या प्लानिंग के तहत बिजली भी चुरा रहे थे, वहां पे दंगे भी कराने की कोशिश कर रहे थे, ईद के दौरान भी कराना चाह रहे थे, होली के दौरान भी। सारी प्लानिंग फेल होगी क्या अखिलेश यादव जी की? अखिलेश यादव जी के साथ कौन कौन ऐसे बैठे हैं औरंगजेब के वंशज हैं कि किन के वंशज है जिनके साथ प्लानिंग के तहत आबू आजमी से लेकर ये जो आगरा के नेता हैं वो लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे थे। और किन के साथ बैठ के मुलायम सिंह यादव ने प्लानिंग करी थी जब हमारे कार सेवकों पे गोली चली? नहीं देखिए, एक आरोप जो लग रहा है, राधिका जी जो आरोप लग रहा है मैं उसको लेकर, दुष्यंत जी जरा सुनिए, आरोप जो लग रहा है, क्योंकि अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अजीज साहब, जो आरोप ये लग रहा है अब आपके नेता पर दुष्यंत जी, वो ये कि एक जातीय संघर्ष, योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, उन्होंने कहा जातीय संघर्ष ये चाहते हैं।
इसीलिए ये बार बार बता रहे हैं सांसद दलित है, हमला करने वाले राजपूत है। सांसद दलित है, दलित सांसद को टारगेट किया और देखिए राजपूतों को खुली छूट दे दी। ये संघर्ष यूपी में कराने की कोशिश है, बार बार जाति का कार्ड खेलकर। देखिए समाज को, देश को प्रगति के लिए रास्ते पे ले जाना है, जातियों में बांटने की प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। अभी विगत वर्ष जिन्होंने इंजीनियरिंग की अपनी शिक्षा पूरी की, उनमें से 80% ऐसे युवा है जिनको रोजगार नहीं मिला। निश्चित रूप से आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने जो भाषा का प्रयोग किया वो उचित नहीं है। ये जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने राणा सांगा जी के लिए किया वो उचित नहीं है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जिस मुद्दे पे बात आज होनी चाहिए, वो मुद्दा है कि 11 साल से आज आपकी केंद्र में सरकार है, 8 वर्ष से आपकी राज्य में सरकार है। आपने राज्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा शैली देख लीजिए, उन्होंने फिर टोटी चोरी करी बोल दिया, जबकि उसके ऊपर भास्कर का इतना बड़ा खुलासा आया है कि वो एक झूठा और एक जहरीला कैंपेन था, वो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पे कराया गया है। तो देश को बांटने का काम तो बीजेपी कर रही है। युवाओं को नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, कोई विजन आपके पास है नहीं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, ओछी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हजारों जैन, आप मानते हैं कि सीएम ने एक मीटिंग की? आप मानते हैं सीएम ने एक मीटिंग की? मुझे जानकारी नहीं है, आप मानते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, मैं किसी बिना जानकारी के, कोई बिना तथ्य के कोई बात नहीं करता। मुझे जानकारी ये है कि आज सैकड़ों हजारों जैन धर्मावलंबी मुंबई की सड़कों पे उतरे, वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार से सवाल लोग पूछ रहे हैं, भाजपा जवाब नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी धर्म संप्रदाय में बांटने का प्रयास करती है, जाति में भेद करने का प्रयास करती है। देखिए आज वीएचपी का क्या बयान आया है? वीएचपी कह रही है वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन, रामजी नाम है लेकिन काम रावण वाला है, ये वीएचपी का आरोप आया है। वीएचपी कह रही है तुष्टीकरण कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं हिंदू को, और नाम राम है लेकिन काम रावण वाले कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। अब देखिए ये वाले आरोप, राधिका जी, इस तरह के बयान अगर आएंगे तो कोई भी आपत्ति करेगा भाई। उनके नेता को आप रावण वाली, वीएचपी कह रहे उनके नेता को आप रावण वाली हरकतें बता देंगे तो कोई आपत्ति नहीं करेगा क्या? उनके सांसद को अपनी बात रखने का हक है, उनके आवाज पर हमला हुआ है। दो चीजें मैं यहाँ क्लियर कर दूं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता या सपोर्टर जो भी थे, जो मुझे कह रहे थे कि मेरी भाषा शैली, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक अखबार का वो हवाला दे रहे हैं कि उसमें आर्टिकल आया, अरे अखिलेश यादव जी किस तरीके से कुछ तथाकथित जर्नलिस्ट कहे जाने वाले लोगों से पैसे देके कैसे स्टोरीज प्लांट कराते हैं, क्या नहीं करते, वो सब जानते हैं। ट्विटर पे बहुत फेमस है वो मोहतरमा, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कैसे अखिलेश यादव अपनी सफाई कराते हैं और लोगों के खिलाफ स्टोरी प्लांट करते हैं। सब जानते हैं वो टूटी चोर है और वो फैक्ट नहीं बदल सकता। अब किस तरीके से उस वजह से वो गालियां देते हैं जर्नलिस्ट को, वो भी सब जानते हैं। अब आते हैं बात, देखिए मुझे ये जानना चाहती हूँ, ये जो रामजी लाल जी हैं, उनको किसने हक दिया था कि राणा संगा जी को अपमानित किया जाए? किसने अबू आजमी को हक दिया था कि वो औरंगजेब की वाह करे और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को इंसल्ट करे? समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसने हक दिया था कि लगातार हिंदू हृदय सम्राटों को इस तरीके से अपमानित किया जाए, और वो भी संसद में किया जाए? और अखिलेश यादव चुप रहे, एक शब्द बोले क्या अखिलेश यादव? आज तक क्या अखिलेश यादव ने माफी मांगी कि नहीं मेरे सांसद? अच्छा ठीक है।